हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, निवेश क्यों जरूरी है। आप सबको मालूम है अपने लिए, आप लोग क्या, हम लोग कोई अलग नहीं है इसमें, हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे आपके रिटायरमेंट के बाद कैसी आपकी ज़िंदगी चलेगी, उसके लिए कैसे आपको ज़िंदगी गुजारना है, आपको क्या चाहिए रिटायरमेंट एज में, अच्छा खाना, अच्छे से रहना, अच्छे गाड़ियों में घूमना, बच्चों का एजुकेशन, शादी और बच्चे, फिर नाती पोते, उनके लिए आपको कुछ जो है अमाउंट आपके खुद के लिए चाहिए, आपके दिनचर्या को काटने के लिए चाहिए। तो इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमको सपोज दैट रिटायरमेंट एज में, मैं मेरी बात कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि रिटायरमेंट एज में मेरे को 50 लाख चाहिए। अब 50 लाख चाहिए रिटायरमेंट एज में, तो मैं उस 50 लाख को अचीव करने के लिए, 50 लाख मेरे रिटायरमेंट एज में मेरे पास 50 लाख होने के लिए मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। 55 के एज में मेरे को रिटायरमेंट लेना है, और उस रिटायरमेंट 55 के एज में मैं जो ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कब से चालू कर रहा हूँ, 22 साल के एज से। 22 साल के एज से मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है वो 980 रुपीज़, मतलब 980 रुपये के आसपास का अमाउंट है जो मेरे को हर महीने जमा करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% ही कंसिडर किया है, और एसआईपी और म्यूचुअल फंड में आप लोगों को मालूम है 18% भी नॉर्मल है, वो इजीली आता है। आज मैं, मेरा जो चल रहा है मैं आपको बताऊं, 24 पॉइंट समथिंग परसेंटेज चल रहा है। लास्ट जो है 6 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें हो जा रहा है 33 ईयर। और टोटल जो है मेरा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो जमा हो रहा है 3,88,872 रुपये। और मेरे को 55 के एज में मिल कितना रहा है, 50,02,000 समथिंग। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारा एज जो है 25 है, रिटायरमेंट एज वही फिक्स है, बट इस केस में क्या है, जो आदमी ने 22 साल के एज में इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें क्या हो गया, 25 साल के एज में इन्वेस्ट किया। 25 साल के एज में इन्वेस्ट करने पे हमको कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, हमको नियर अबाउट 1420 रुपये के आसपास जमा करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और जो इन्वेस्टमेंट एज रहेगा उसका 30 ईयर रहेगा, और पैसे जमा होंगे 5,11,200 रुपये, जिसमें हमको 50 लाख की राशि रिटायरमेंट 55 साल के एज में हमको मिल जाएगी। अब एक कंडीशन में लेके चलते हैं। मान लेते हैं एज जो है, इस केस में इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसकी एज है 30 साल, और 50 लाख चाहिए 55 साल की उम्र में। देख लेते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको करना पड़ेगा 2,640 रुपये। इन्वेस्टमेंट एज रहेगा 25 साल, आप जमा करेंगे इसमें 7,92,000, और आपको इसमें मिल जाएगा 50 लाख। ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 12% के हिसाब से कंसीडर किया है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड में 12% से ज़्यादा गेन होता है, ये मैंने एक मिनिमम कंसीडर करके किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। 35 साल की एज अगर किसी की हो, 35 साल की एज में 50 लाख 55 साल के एज में पाने के लिए रिटायरमेंट अमाउंट के रूप में हमको क्या जमा करना पड़ेगा, 5,020 रुपये। 20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 20 साल तक इन्वेस्ट करने पे ये अमाउंट जो है जमा होगा 12,04,800, और हमको मिलेगा 50,15,000 समथिंग अमाउंट। ओके। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं स्लाइड में। इसमें हमने और एक कंडीशन लिया। मान लीजिए हम जमा करने मतलब कर नहीं पाए किसी कारणवश या जो भी है, 40 साल की एज हो चुकी है, 40 साल में हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 40 साल के एज में
हमको रिटायरमेंट 55 में होना है, तो मतलब 15 साल ही बचे हैं। 15 साल में हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कि मिनिमम वो अमाउंट जो है हमको रिटायरमेंट के टाइम में 50 लाख मिल जाए। तो वो आपको जमा करना पड़ेगा 9,910 रुपये का SIP आपको करना पड़ेगा, और आपका इस SIP में जमा होगा ऑलमोस्ट जो है 17,83,000 के आसपास। तब जाके आपको 50 लाख इन्वेस्ट मतलब जो आपकी राशि आपको मिलेगी रिटर्न के रूप में, वो 50 लाख मिल पाएगी। अब और एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 40 साल में भी हम जमा नहीं कर पाए। 40 साल में हम जमा नहीं कर पाए, हम जमा कर रहे हैं, मान लीजिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं 45 साल की एज में। 45 साल की एज में हमको जो है रिटायरमेंट का एज वही फिक्स है। 55 मैंने कंसीडर किया हुआ, ऐसे तो 60 है, 55 मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो 45 साल के एज में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको 21,550 रुपये लगभग जमा कराना पड़ेगा, SIP के रूप में निवेश करना पड़ेगा। उसमें हमको हमारा जो है इन्वेस्टमेंट लगभग हो जाएगा टोटल 10 साल तक हम जो जमा करेंगे वो राशि हो जाएगी आपका 25,86,000 के रूप में। देन ओनली हमको 50 लाख जो है रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा, जो हमने कंसीडर किया हुआ है। अब आप देखेंगे ये स्क्रीन में हमने एक जो 12% एवरेज काउंट करते हुए जो मैंने अमाउंट रिटायरमेंट के लिए 50 लाख का जो टारगेट सेट करके इसमें बनाया है। देखिए इसमें समरी है 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल और 45 साल में। तो उसी हिसाब से अमाउंट है 900 से लेके 21,500 तक। और इसमें जो है अचीवेबल अमाउंट तो हमारा वही है सेम, जमा कितना है वो 50 लाख के लिए, वो सीरियल वाइज मैंने आपको डिटेल में भी बताया, ये समरी में भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए जितना एज आपका बढ़ रहा है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो आपको टारगेट को मीट करने के लिए कर रहे हैं उतना परसेंटेज उसका बढ़ते हुए जा रहा है। 22 साल में जो जिसने किया है, मान लीजिए उसने खाली अपना 8% ही दिया है, जो 50 लाख का 8% अमाउंट ही उसने दिया है, और उसको एस्टिमेटेड रिटर्न जो है यहाँ पे आप सीट में देख सकते हैं 92% लिया है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे एज इंक्रीज होते जा रहा है, इधर से इन्वेस्टमेंट जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होता है और एस्टिमेटेड रिटर्न रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ इस स्लाइड से ये समझाने का माध्यम है कि जितने जल्दी कोई इन्वेस्टमेंट अपना चालू करेगा उतना ही अच्छा है।